हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्कशन में आपका स्वागत है। ये हिस्ट्री का 800 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है और मैं इससे पहले 30 क्वेश्चन करा चुका हूँ। आज मैं 31 से कराऊँगा, 31 से लेके देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हो सकते हैं। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या फिर बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, उसमें बैठना चाहते हैं और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो बिहार दरोगा और एसआई के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न हर साल हार्ड होते जा रहा है, तो आप सिंपल क्वेश्चन कितना पढ़ते रहेंगे। इसलिए मैं थोड़ा टफ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके तैयारी को और ज़्यादा तेज कर सकता है। तो चलिए, आज हम 30 तक पहले ही कर चुके थे, 31 से हम शुरू करते हैं। देखिए, 31 नंबर पहला क्वेश्चन है आज का। इसमें देख सकते हैं, निम्नलिखित में से सही अनुक्रमान बनाना, मतलब ये बताना है कि पाटलिपुत्र जैसे कि राजा वगैरह जो राजवंश है उसके क्रम को सही बताना है। तो 31 का जो आंसर होगा वो आंसर है एक। एक सही है इसका आंसर। और हम आगे बढ़ते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन था? बिहार का जो है 1857 का जो लड़ाई हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो कुंवर सिंह ने निभाई थी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पटना के सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? पटना में जो सदाकत आश्रम है उसकी स्थापना किसने की थी? मजरूल हक ने। महात्मा गांधी की पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ था? ये भी सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको पता हो तो 1917 में। 1917 में महात्मा गांधी आए थे यहाँ पर। सबसे पहले जो चंपारण में आंदोलन किया था, तो सबसे पहले उन्होंने भारत में जो भी ब्रिटिश के खिलाफ जो आंदोलन किया था यही था। और बिहार में भी वो सबसे पहले 1917 में भी आए थे। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के अभियुक्तों को फांसी दी गई। मुजफ्फरपुर में जो 1908 में एक बम कांड हुआ था उसमें किसे फांसी दी गई थी? तो इसका उत्तर है खुदीराम बोस, ए। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? अब आपको बताना है। इसका आंसर है हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किन भागों को भागर मिट्टी के क्षेत्र कहते हैं? अब बताना है। ये थोड़ा ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया है, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं कि बिहार में भांगर जैसे बांगर भी बोलते हैं ना, बागर मिट्टी को का क्षेत्र जो है वो क्या है वो बताना है। तो इसका आंसर होगा सी, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। यहाँ पर बांगर मिट्टी पाए जाते हैं। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके राजकाल में हुआ था ये बताना है हमें, और ये है पुष्यमित्र शुंग। तो यवनों का आक्रमण जो गार्गी संहिता में लिखा हुआ है पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? इब्राहिम लोदी वंश का था, आप जानते हैं। तो इसका जो बिहार का सूबेदार था वो था दरिया खां नुहानी। ठीक है। 1770 और 71 में बिहार का कौन सा क्षेत्र सन्यासी विद्रोह का केंद्र बना था? ठीक है, बताना है बिहार में सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था। तो ये पूर्णिया में हुआ था। ठीक है, पूर्णिया। 18वीं शताब्दी में बिहार किस उद्योग का चर्चित केंद्र रहा था? 18वीं शताब्दी में बिहार किस उद्योग का केंद्र रहा था? तो इसका आंसर होगा बी, सोरा उद्योग। 18वीं शताब्दी में बिहार में सोरा बहुत पैमाने पर उगाया जाता था। बिहार की राजधानी पटना में सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? बताना है बिहार में सचिवालय गोलीकांड जो कि बहुत ही प्रचलित है, ये कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 11 अगस्त 1942, बी। 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निम्नलिखित में से किस जिलाधिकारी ने गिरफ्तार किया था? अब बताना है 9 अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद को किसने गिरफ्तार किया था? इसका उत्तर है डब्ल्यू जी आर्चर, ए नंबर। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य के लिए मिलाया था? बताना है कि किस मुगल साम्राज्य ने, मतलब राजा ने बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो ये है 44 का सी, अकबर। अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। बिहार में अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? बिहार का जो अंतिम अफगान सुल्तान था वो दाऊद खां करारनी, सी नंबर। मुमताज़ महल के भाई शाइस्ता खां को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? अब बताना है कि इस मुमताज़ महल के भाई शाइस्ता खां को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? तो इसका उत्तर है बिहार का। बिहार के जो गवर्नर थे वो मुमताज़ महल के भाई थे।
अब हमें बताना है बिहार में निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह, इसका हम लोग जानते हैं, जो प्रकाश पर्व पटना साहिब में मनाया जाता है, पटना सिटी। गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान को किस निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है कि 48 का बी श्री हरमंदर जी, मतलब गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान को श्री हरमंदर सिंह बोल के भी पुकारा जाता है। 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किन जिलों में प्रारंभ हुआ था। बताना है कि 1930 में नमक सत्याग्रह जो हुआ था वो बिहार के किन जिलों में हुआ था। तो इसका आंसर है बी चंपारण और सारण। चंपारण और सारण में बिहार में 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था। और 50 नंबर क्वेश्चन है, पटना के नमक सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस दिन शुरू हुआ था। पटना में बताना है कि नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, तो 18 अप्रैल 1930 में। और बिहार में सबसे पहले कब हुआ, किस किस जिले में हुआ था, चंपारण और सारण में। बिहार में नंगी हड़ताल का आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था। बिहार में नंगी आंदोलन भी हुआ था, क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था। तो आपको बताना है कि बिहार में नंगी हड़ताल का आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था। बी नंबर, छपरा में। अब है बिहार के, अभी देखिए 50 क्वेश्चन तक मैंने करा दिया है, 51 क्वेश्चन भी हो गया है। तो अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस तरह के वीडियो सीरीज जो है वो चलता रहेगा, आता रहेगा, तो आपसे मिस ना हो जाए, इसीलिए आप लाते रहें। बिहार के पटना में 1916 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो बताना है नमक सत्याग्रह जो कि 1930 में हुआ था, इसका जो नेतृत्व था ये अंबिका कांत सिंह जी ने किया था, नमक सत्याग्रह का आंदोलन का। बिहार का में पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी। ये है बी 1927 में पटना युवा संघ की स्थापना हुई थी। अब 54 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 1935 में कांग्रेस का स्वर्ण जयंती वर्ष बड़े धूमधाम से मनाया गया था। उस समय बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे। तो ये होगा श्री कृष्ण सिंह जी, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और 55 का आंसर है बी मोहम्मद बिन तुगलक ने तो बहुत अजीब अजीब सारे काम किए थे, उसने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर किया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चेर राजवंश का शासनकाल बिहार में निम्नलिखित में से किन किन जिलों में था। इसका आंसर है बी शाहबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पलामू। ठीक है, चेर वंश का शासन, आंसर होगा बी। ये आप देख लीजिएगा, इसको अगर नोट करना तो आपको जो भी क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट लग रहा है और आपने कभी नहीं पढ़ा या जो कुछ नया आप देख रहे हैं तो उसको आप नोट कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिहार में नुहानी वंश का उदय निम्नलिखित में से किस शासन काल में हुआ था। तो इसका आंसर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के शासनकाल में नुहानी वंश का प्रारंभ हुआ था। दरिया खान नुहानी को बिहार का शासक निम्नलिखित में से किस काल में बनाया गया था। इसका आंसर है ए 1495 से 1522 तक। आंसर होगा ए। ताम्रपत्र लेख दर्शाता है कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। आपको बताना है कि ताम्रपत्र लेख से क्या पता चला है, और इसका आंसर है बी जावा और सुमात्रा। बिहार के जो भी प्राचीन राजाओं थे उनका जो संबंध था वह जावा और सुमात्रा के राजाओं से भी था। 1225 में निम्नलिखित में से किस शासक ने बिहार शरीफ पर विशाल सेना से आक्रमण किया था। इसका आंसर है डी इल्तुतमिश। 61 नंबर क्वेश्चन है। 1942 के आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था। 1942 के आंदोलन के दौरान, इसका आंसर है डी जयप्रकाश नारायण ने। उन्नीस के आंदोलन के दौरान किसे अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसका आंसर होगा सारण। सारण को 1942
के आंदोलन के दौरान अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था? बताइए, पूरा जिला को अपराधी घोषित कर दिया गया था। और ये है 63 नंबर क्वेश्चन। 600 ईस्वी के लगभग निर्मित एक मंदिर के भग्नावशेष अपसड से प्राप्त हुए हैं, जिसकी दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। वो किसके कथा दृश्य हैं? तो आंसर है रामायण के कथा दृश्य हैं वो। ठीक है। गया में 1787 ईस्वी में विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने कराया था? विष्णुपद मंदिर का जो निर्माण कराया गया था वो रानी अहिल्याबाई ने कराया था। 1787 इसमें विष्णुपद मंदिर जो कि गया में है, बहुत ही प्रचलित मंदिर है, इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो इसे किसने बनाया था? तो रानी अहिल्याबाई ने। 65 नंबर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं चमरग्राही यक्षिणी की मूर्ति जो पटना संग्रहालय में सुरक्षित है, किस स्थान से प्राप्त हुई है? ये भी बहुत ही नया क्वेश्चन है। दीदारगंज से एक चमरग्राही यक्षिणी की मूर्तियां प्राप्त हुई है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी से। ठीक है, इसका आंसर होगा सी, लकड़ी से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 17वीं शताब्दी में बिहार में से सोने की खाने कहाँ होने का उल्लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खाने होने का उल्लेख किया गया है। 67 का आंसर है बी, पटना में। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षिणी सभाओं की स्थापना की गई थी। गौ रक्षिणी सभाओं का जो स्थापना किया गया था गौ हत्या रोकने के लिए, वो 68 का आंसर है बी, 1822 ईस्वी में। 1875 ईस्वी के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया था। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से क्या होगा? रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। ठीक है, आंसर होगा बी। 1830 के दशक में पटना नगर किस विद्रोह का केंद्र था? 70 का आंसर है डी, वहाबी आंदोलन का। चलिए, आज हमने 70 क्वेश्चन करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं 100 तक वीडियो आंसर करा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं अभी 800 क्वेश्चन का सीरीज़ लाने वाला हूँ। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं और सारे इंपॉर्टेंट है, और आपको यूपीएससी और एसएससी मतलब बीएसएससी और दरोगा वगैरह में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। थैंक यू।